हेलो एवरीवन, मैं राजू भंडारी आप सबका स्वागत करता हूँ अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ मैं आपको पता है, जैसे हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे तो उसका एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। ठीक है, कुलाम्स लॉ पे एक न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। जो ये न्यूमेरिकल क्या है आपका कि आपके पास जैसे एक क्या है, वर्ग है। ठीक है, एक तरीके से वर्ग मतलब क्या है कि आपने चार, आपके पास आवेश है। ठीक है, जिसको आपने क्या रखा हुआ है, इस तरीके से रखा हुआ है कि वो एक वर्ग बनाते हैं। ठीक है, यानी चारों आवेश, जैसे मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी पॉइंट है। ठीक, तो यहां पे आपने चार आवेश रखे हुए, एक सपोज क्यू ए है, एक आपका क्यू बी है, एक आपका क्यू सी है और एक आपका क्यू डी है। तो चारों चारों आवेशों का आपने इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, कि वो एक वर्ग के कोने हैं, कोनों पे है। ठीक है, अब आपने एक आवेश Q जो है कितने का, 1 माइक्रो कूलाम का, उसको यहां बीच में रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? बीच में रखा हुआ है। ठीक है, तो इन सब आवेशों की उसने वैल्यू भी दी है। जो QA है उसकी वैल्यू है 2 माइक्रो कूलाम, जो QB है उसकी है -5 माइक्रो कूलाम, और जो QC है उसकी है 2 माइक्रो कूलाम, और जो QD है उसकी है -5 माइक्रो कूलाम। ठीक है, ये सारी वैल्यू है, और जो ये बीच में है ये है 1 माइक्रो कूलाम का। ठीक है, जिसको हम क्या पॉइंट ले लेते हैं, ओ पॉइंट ले लेते हैं। ठीक, आपको मेन इसमें डायग्राम ही समझना है, उसके बाद तो थ्योरी इसकी जो है बहुत, मतलब जो इसका कैलकुलेशन है बहुत सिंपल है। ठीक है, अब क्या होगा, बाकी इसमें क्या गिवन है आपको कि 10 सेंटीमीटर की भुजाई, यानी ये जो सारी भुजाएं हैं ये 10 सेंटीमीटर की है। ये भी 10 है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है, ये भी 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो अगर हम वर्ग के विकर्ण खींचे, इस तरीके से खींचेंगे विकर्ण, जो यहां सेंटर से जाएंगे। ठीक है, ये इसके क्या हो गए, विकर्ण हो गए। ठीक, तो यहां पे जो आपने एक आवेश रखा हुआ है इसको हम ले लेते हैं क्यू नॉट। ठीक है, क्यू नॉट ले लेते हैं इस वाले को, 1 माइक्रो कूलाम का। तो क्या करेंगे, ये इस पे फोर्स हमें निकालना है, इस पे टोटल फोर्स, ये जो क्यू नॉट है ना, इस पे टोटल फोर्स निकालना है, कुल बल निकालना है। ठीक, इन चारों आवेशों के कारण इस पे हमें टोटल यानी कुल बल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, क्यू ए देखो प्लस है और ये भी आपका प्लस है, तो प्लस प्लस क्या करेगा, एक दूसरे पे रिपल्शन होगा। तो ये जो आपका ये वाला फोर्स होगा वो होगा आपका एफ ओ, या एफ ए ओ लिख लो, या ओ ए लिखोगे। ठीक है, ओ ए लिख लो वेक्टर। इसकी दिशा क्या होगी, ऐसे बाहर की तरफ होगी। अब ये माइनस वाला जो है इसको अपनी ओर खींचेगा क्योंकि प्लस है, तो इसकी दिशा कहाँ की तरफ होगी, इधर। तो इसको लिख लो एफ वेक्टर, ये ओ है ना, तो ओ और ये बी। ठीक है, इसकी दिशा यहां हो गई। ये आपका एफ सी है, तो ये देखो प्लस है, यही प्लस है, तो ये इस पे जो बल लगाएगा वो कहाँ की तरफ लगाएगा, इधर की तरफ। एफ ओ सी लिख लेते हैं इसे। ठीक है, और ये माइनस है तो इसमें कहाँ की तरफ कहाँ की तरफ बल लगाएगा, इधर की तरफ। तो ये हो जाएगा एफ ओ डी वेक्टर। ठीक है, तो चारों बल हमने इस पॉइंट पे निकाल लिए। अब हमें इस चारों बलों की ही क्या निकालनी पड़ेगी, वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो जब आप यहां पे कुलाम्स लॉ लगाओगे, कुलाम्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, 1/f, मतलब F = 1/4πε0 क्यू। देखो एक क्यू हो गया, एक क्यू नॉट हो गया, क्यू नॉट। अब यहाँ पे ए बी, कुछ ए वाला आएगा या बी वाला, अपॉन आर स्क्वायर। मेन हमें यहाँ पे आर क्या होता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो हमें क्या चाहिए, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी 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 हमें चाहिए। तो वो कैसे निकालेंगे हम, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये जो वर्ग है इसका यहाँ पे क्या बन रहा है, एक इस तरीके से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो ये 10 है, ये भी 10 है, तो ये कितना आएगा, अगर आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो ये आएगा, देखो कर्ण का स्क्वायर, इसे ए, ये डी, और ये हो गया बी। तो ये कितना आएगा, देखो डी बी का स्क्वायर कितना आएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर कितना होगा, 100। ए बी की वैल्यू कितनी है, 10 का स्क्वायर 100। ए डी की वैल्यू भी कितनी है, 10 का स्क्वायर 100। तो डी बी स्क्वायर आ गया, तो डी बी की वैल्यू कितनी आएगी, 100 कितना हो गया, 200 रूट में 2। ठीक है, तो यानी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जब बाहर आएगा तो कितना आएगा, 200 कितना होगा, इसका हमें रूट निकालना पड़ेगा। ठीक, अब हमें देखो एक चीज और है, यहां पे जो ये 200 आया ना, ठीक, तो 200 हमारा क्या है, टोटल आया। हमें तो चाहिए आधा, क्या चाहिए, आधा। हमें चाहिए जैसे डी ओ चाहिए, क्या चाहिए, सपोज हमें क्या चाहिए, ओ ए लिख लेते हैं, ओ ए चाहिए या ओ डी चाहिए, केवल हमें तो आधा ही चाहिए ओ डी, या हमें ओ सी चाहिए,
ठीक है, या हमें ओ बी चाहिए। तो ये कैसे निकालेंगे, ये जो हमारा टोटल आया ना, हम इस वाले का टोटल उसका आधा कर देंगे, या ये भी सेम ही आएगा, ठीक है, या उसका आधा कर देंगे तो हमें ओ सी या ओ ए मिल जाएगा। अगर हम इसका आधा करेंगे तो ओ डी मिल जाएगा या ओ बी मिल जाएगा। किसका आधा, जो हमने डी बी निकाला है टोटल, उसका आधा करेंगे तो आधा मिलेगा हमें। ठीक, तो इसका आधा कर लेते हैं, √200 का आधा। तो √200 क्या होता है आपका, ये हो जाएगा 10√2। ठीक है, ये आप निकाल लेना कैसे निकलेगा, ये भी निकाल के दिखा देता हूं मैं। 200 के फैक्टर करो तो 2 × 0 0, ये कितनी बार, 50 बार, 25 बार, 5 बार, ये हो गया। तो यहां से रूट में क्या होगा, देखो आपका एक ये आ जाएगा 5 और ये 2, यानी 5 दूनी 10, 10 बाहर आ जाएगा और √2 अंदर रह जाएगा। इस तरीके से आएगा। तो ये कितना कटेगा, 5। तो यानी ये आपका आ गया 5√2, ये भी 5√2, ये भी 5√2, ठीक है, ये भी 5√2। सारी डिस्टेंस कितनी आ गई, 5√2। ठीक, इतना हो गया आपका। अब हम यहाँ पे कुलाम्स लॉ लगाते हैं। ठीक है, यहां से इन दोनों के बीच में लगाते हैं हम, इन दोनों आवेशों के बीच में। तो यहाँ पे सबसे पहले निकलेगा आपका क्या, FO वेक्टर। FO वेक्टर निकालेंगे तो देखो कितना लेगा, क्या होता है 1/4πε0 Q0 QA, ये Q0 हो गया, QA अपॉन R²। तो F वेक्टर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹। ठीक है, और Q0 की वैल्यू कितनी है, 1, QA की वैल्यू कितनी है, 2। ठीक है, अब ये जो माइक्रो कुलाम है ना, ये जो माइक्रो कुलाम है, इनको कुलाम में भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करोगे, 1 वाले में भी। ठीक है, मैंने 1 वाले को नहीं करा, तो एक 10⁻⁻6 से हो गया आपका। ठीक है, 1 × 10⁻⁻6 अपॉन इनकी बीच की डिस्टेंस कितनी है, 5√2। ठीक है, 5√2। ठीक है, और ये क्या है, आपकी सेंटीमीटर में, क्या है, सेंटीमीटर में। तो आपको मीटर में रखना है, तो मीटर में क्या करते हैं, 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये किसमें हो गई, मीटर में। तो जब आप इसको यहाँ पे सॉल्व करोगे ना, ठीक, तो मैं यहाँ पे सॉल्व कैसे करता हूँ, ये वाला मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। तो 9 और 2 को मल्टीप्लाई में लिख देता हूँ। ठीक है, और 10 की पावर कितना हो रहा है, एक 9 ये हो रहा है, माइनस माइनस कितना हो गया, -12 ये हो गए, और -2 के ऊपर जाके +2 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या बचेगा, 5√2। तो ये कैसे कटेगा, 5√2 बच रहा है। ठीक है, तो अच्छा इसका स्क्वायर भी करना है आपको, सॉरी R का स्क्वायर होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 5√2 और इंटू 5√2, नीचे 2 2 आ जाएंगे, और ये 2 का स्क्वायर करता तो 4 बनाता, मैं 2 ही ऊपर लेके आता, 2 और ले जा लो। ठीक, तो ये क्या होगा, √2 से 2 कट जाएगा, और कितना बचेगा, FO वेक्टर कितना बचा आपका, ये बचेगा 9 × 10 की पावर कितना बचेगा, देखो ये हो गया 9 और 4 13, 13 में से गया तो 10⁻⁻1 अपॉन कितना होगा, 5 × 5 = 25। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये बनेगा आपका 3.6 के आसपास, 3.6 न्यूटन। ठीक है, इतना फोर्स आएगा आपका। तो यहाँ पे जो मैंने 3.6 लिखा ना, डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि मेरे को आंसर पता है इसका। तो यहाँ पे डिवाइड करोगे ना तो ये आ जाएगा आपका। और यहाँ पे FO की डायरेक्शन क्या थी, अगर आप डायग्राम में देखो तो FO की जो डायरेक्शन है, मैंने यहाँ पे बनाया है, FO की डायरेक्शन क्या है, O से C की तरफ, O से O to C, यानी O से C की तरफ है इस फोर्स की डायरेक्शन। अब देखो ये देखो 2 था, तो इस साइड भी 2 है। ठीक है, तो 2 और 1, इधर भी 2 1 है, इधर भी 2 1 है, इसका मतलब ये वाला फोर्स भी सेम ही होगा। कौन सा वाला, जो C लगा रहा होगा। C कौन सा लगा रहा है, FOC। तो FOC भी कितना आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा, 3.6 न्यूटन। ठीक, अब आपको क्या दिख रहा है, दोनों फोर्स है। ठीक है, मगर ये वाला कहां की तरफ लग रहा है, ये लग रहा है O से A की तरफ, O से A की तरफ। ठीक, तो यहां पे बताओ ये टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, एक इधर की तरफ है, एक इधर की तरफ, और दोनों इक्वल है, तो टोटल फोर्स कितना हो जाएगा। यहाँ पे टोटल फोर्स को क्या लिखोगे, FOA वेक्टर प्लस FOC वेक्टर, कितना हो गया, ये 0 हो गया। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है, अपोजिट है। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल होकर कितना बन जाएंगे, 0 बन जाएंगे। ठीक है, तो पहला हमारा आ गया। वैसे ही हम इन दोनों का निकालते हैं, तो मैं एक निकाल लेता हूं, FOB वेक्टर। ठीक है, तो इसमें भी वही वाला फॉर्मूला लगा, 1/4πε0 Q0 × QB अपॉन R²। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, Q0 की वैल्यू 1 × 10⁻⁻6, QB की वैल्यू कितनी है, -5 × 10⁻⁻6 अपॉन R²। तो R² मतलब 5√2, 2 बार लिख देता हूं, 5√2 R² है ना, और 10⁻⁻2 का स्क्वायर करोगे तो -4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जब आप इसको काटोगे ना, अब मैं आपको
क्योंकि एक मिनट, यहाँ पे मैं आपको काट के नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप काट लेना है, तो इसका आंसर जो आएगा ना आपका, क्या निकाला हमने, FOB निकाला है, तो इसका आएगा आंसर है 9 न्यूटन, ठीक। और इसकी दिशा कहाँ है FOB की, यह है O से B की तरफ, O से B की तरफ, ठीक। अब अगर आप डायग्राम को दोबारा देखें, तो अगर आप डायग्राम को देखो तो ये माइनस है, इधर भी माइनस है, ठीक है, इधर 1 है, तो जो फोर्स इधर आएगा वही फोर्स इधर से भी आएगा, यानी FOD भी वही आएगा। अब इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है, ठीक है। तो ये भी कितना आएगा 9 न्यूटन। इसकी दिशा कहां से, O से D की तरफ, O से D की तरफ। तो ये भी क्या होंगे, अब देखो ये भी 9 आ रहा है, इधर की तरफ भी 9, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल। तो ये भी कितना आ जाएगा, FOB वेक्टर प्लस FOD वेक्टर, ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो यानी जो इस पे टोटल फोर्स लग रहा है ना आपका O पे, इन चारों के कारण वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, क्योंकि ये इधर की तरफ है तो ये इधर की तरफ, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं 0, ये इधर की तरफ, ये इधर की तरफ, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करना था। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।